एकलव्य, अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य और महाभारत। यह प्रसंग महाभारत के सबसे गहरे और विचारोत्तेजक अध्यायों में से एक है। इसमें प्रतिभा, गुरु भक्ति, अन्याय, पक्षपात और सामाजिक व्यवस्था सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के शस्त्र विद्या गुरु थे। वे धनुर्विद्या के महान आचार्य माने जाते थे। उनका संकल्प था कि अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है। इसी कारण वे अर्जुन पर विशेष ध्यान देते थे। अर्जुन परिश्रमी और गुरु भक्त थे। द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में अर्जुन ने असाधारण कौशल प्राप्त किया और आगे चलकर महाभारत युद्ध के महान योद्धा बने। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था, एक वनवासी आदिवासी युवक। जब वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम गया और शिक्षा की इच्छा प्रकट की, तो उसकी जाति और सामाजिक स्थिति के कारण द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। स्वयं शिक्षा और गुरु भक्ति। एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें ही अपना गुरु मान लिया और कठोर अभ्यास से धनुर्विद्या में अद्भुत निपुणता प्राप्त कर ली। 4 अंगूठे का दान। एक दिन अर्जुन ने देखा कि एकलव्य की तीरंदाजी उससे भी श्रेष्ठ है। द्रोणाचार्य को यह ज्ञात हुआ कि एकलव्य उनकी मूर्ति को गुरु मानकर सीख रहा है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। बिना किसी प्रश्न, बिना विरोध, एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। इस त्याग के साथ ही उसकी महान प्रतिभा कुंठित हो गई और अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर बने रहे। ओल एका। एकलव्य त्याग, गुरु भक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक। अर्जुन अनुशासन, साधना और गुरु आशीर्वाद का उदाहरण। द्रोणाचार्य महान गुरु होते हुए भी पक्षपात और सामाजिक बंधनों से मुक्त नहीं थे। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि समाज के सत्य और विरोधाभासों का दर्पण। इनकी बात बनाम अर्जुन का प्रश्न, कौन श्रेष्ठ था, नहीं, बल्कि यह प्रश्न है, क्या प्रतिभा से बड़ा अधिकार है या परंपरा से, बल्कि गुरु भक्ति सर्वोच्च है या न्याय।